नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों की, कि साथियों सर्दियों के अगले ये जो 5 महीने आ रहे हैं, इन 5 महीनों में हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे करें? दोस्तों जब बुजुर्गों के साथ में आप आत्मीयता से जब जुड़ते हो, तो आपको जीवन के बहुत सारे ऐसे एहसास, अनुभव होते हैं, जिन एहसासों को आप आम ज़िंदगी से कभी भी वो एहसास आप ले नहीं सकते हो। सबसे पहला एहसास तो ये होता है कि बुज़ुर्ग आपको एक मौका देते हैं कि उन्होंने आपको पाला, बड़ा किया। उन्होंने बहुत सारे आपके लिए कुछ कष्ट भी उन्होंने सहन किए और आपको उन्होंने जब एक प्रकार से पोषक के तौर पर आपको पोषण दिया, आपको आगे बढ़ाया, तो वो सारे जो उपकार हैं इस वक़्त जब वो बुज़ुर्ग हैं, तो उनको सँभाल कर और उनको उनकी देखभाल करके आप वो सारे जो उपकार हैं, एक प्रकार से आप जो उन्होंने आपके लिए किया, आपको एक संतुष्टि रहेगी कि आपने भी जो है उनको किया। और आप बुज़ुर्गों की देखभाल तभी कर सकते हो, जब आपके पास में उतना प्रेम हो, जितने प्रेम से उन्होंने आपको पाला था। कि बुजुर्ग जो है, जब वो माता-पिता बने, जब उनके बच्चे हुए, तो उस वक़्त जितना वो प्रेम से, जितना वो लगाव से, जितना वो प्यार से अपने बच्चों को एक माता-पिता पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, वो उनके लिए जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसके पीछे की जो कहानी, पीछे का जो एक पावर है, एक ऊर्जा जो है, ताकत जो है, वो उस प्रेम से आती है। तो अगर आप बुजुर्गों से प्रेम नहीं करोगे, बुजुर्गों के साथ में अगर आप प्रेम से व्यवहार नहीं करोगे, तो आप कभी भी उनकी देखभाल नहीं कर सकते। तो जिस पूरी देखभाल के अंदर प्रेम जो है, प्यार जो है, वो सबसे अहम योगदान प्ले करता है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस मैं सभी को देना चाहता हूँ। सबसे पहली गाइडलाइंस कि अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश करें कि उनके कमरे का जो तापमान है, वो नियंत्रित रहे। उनके कमरे का तापमान ज़्यादा कम ना हो और सर्दियों के अंदर भी क्या है एक नेचुरल सा जो अगर टेम्परेचर मेंटेन हो सके तो बहुत ही उचित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कोयला है उसके माध्यम से या फिर जो आग जलाते हैं उसके माध्यम से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन उससे ध्यान रखें कहीं कमरे के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ज़हरीली गैसें होती है जो कि आग से पैदा होती है, वो ज़्यादा मात्रा में ना हो जाए। वरना आप उनको जो है थोड़ा-सा अग्नि देकर और हाथ वगैरह उनके सिकाओगे लेकिन उसके बाद में क्या है कि वो उनके लिए खतरे का भी कारण बन सकता है। उनके पास में अगर कोई इंसान भी सो रहा है तो उसके लिए भी ये खतरे का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर शहरी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ से हीटर के माध्यम से या फिर वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से भी अगर वही रूम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ये अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो इसका ध्यान रखें। कोशिश करें कि अगर हो पाए तो सेंट्रल एसी जैसी जो सुविधा होती है उसके माध्यम से एक प्रकार से पूरा जो टेम्परेचर है सही रहे, तो बहुत ही उचित जो है वो उनके लिए रहेगा। दोस्तों जो पानी है, जिस पानी का उपयोग वो जैसे कि बाथरूम के हिसाब से वो उपयोग करते हैं, उस पानी को भी अगर मेंटेन कर सकें, तो ये बात भी क्या है कि बहुत ही एक प्रकार से उचित रहेगी। इसके साथ में उनका अगर खान-पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, सुबह के वक़्त में अगर उनको ड्राई फ्रूट वगैरह मिले, इसके अलावा जो फल जो है, फ्रूट्स हैं, जो कि फाइबर युक्त जो फ्रूट्स हैं, वो अगर उनके खाने के अंदर ज़्यादा अगर होएँ तो यूँ मान के चलो कि उनकी जो आंतें हैं वो बहुत ही अच्छी रहेगी। क्योंकि बुजुर्ग अवस्था के साथ में जो आंतें हैं वो धीरे चलने लग जाती है और खाने का जो पाचन है वो भी कम होने लग जाता है। और खाने के पाचन के साथ में कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो रहने लग जाती है। जिसके लिए आप चाहो तो इसबगोल का उपयोग कर सकते हो। इसबगोल का जो भूसा जो बाज़ार में मिलता है,
वो अगर रात को दूध के साथ में अगर उनको दो तो ये बहुत ही उचित रहेगा। इसके साथ में आप जो त्रिफला, जो एक चूर्ण के तौर पर या फिर त्रिफला की कुछ लिक्विड के तौर पर मिलता है, तो वो भी बहुत ही उचित रहेगा। और साथ में अगर लिक्विड में एलोवेरा का जो रस रहता है, एलोवेरा के अंदर भी जो फाइबर की मात्रा है बहुत अधिक रहती है, तो ये भी उनके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, बुजुर्ग अवस्था के साथ में एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है और वो समस्या आती है हाइजीन की, कि बुजुर्ग अवस्था होने के बाद में उनके हाथ और पैर जो हैं उसके मूवमेंट में थोड़ी-सी दिक्कत आने लग जाती है, जिसके पीछे कारण जो है पार्किंसन नाम की एक बीमारी रहती है जिसमें अकड़न आ जाती है हाथों-पैरों में। हाथ ऊपर करेंगे तो भी धीरे-धीरे, पैर ऊपर कर रहे हैं धीरे-धीरे, चल रहे हैं तो वो बिल्कुल धीरे-धीरे, जैसे कि एक ट्रैक्टर का जो टायर होता है बड़े वाला, वो टायर जैसे ऐसे-ऐसे बना के जो चलता है, तो एक बुजुर्ग आदमी अगर इस प्रकार से चल रहा हो तो मान के चलो उनको पार्किंसन की समस्या है, जिसके अंदर अकड़न हो गई है शरीर के अंदर। और ऐसे ही क्या है कि उनको भूलने की भी समस्या हो सकती है, जिसको डिमेंशिया के कुछ लक्षण कहा जाता है, कि उनको अगर आपने खाना दे दिया तो हो सकता है 2 घंटे बाद भूल गए कि आज तो मुझे खाना दिया ही नहीं। उनसे आप मिले लेकिन वो कहते आप कब आए? मुझसे तो आप मिले नहीं। वो अपना घर भूल सकते हैं, घर के बाहर किसी दूसरी जगह पे, दूसरे प्लेस पर वो कह सकते हैं कि भई मैं तो वहाँ था, मैं तो आज यहीं आया हूँ। वो अपना अपना नाम भूल सकते हैं, वो अपने बेटे का नाम भूल सकते हैं, अपने पोते का नाम भूल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो भूल सकते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो डिमेंशिया के हैं। दोस्तों, इनके साथ में एक बड़ी जो समस्या वो हाइजीन की आती है, कि उनका जो हाथ है, तो वो हाथ साफ रखने में बड़ी उनको समस्या आती है। आप अगर हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखें, तो एक बेहतर देखभाल जो है उनकी हो पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे मेरे भी जो दादाजी हैं, मैं भी उनके लिए कुछ नए विचार कर रहा हूँ, कि सिर्फ़ आपको ही बताने का मेरा काम नहीं है, मेरे उन सब चीज़ों को खुद जो है अपने जीवन में भी उतारने का एक काम है। उसके अंदर एक नया कुछ हमने विचार किया है, अगर वो हो पाएगा इम्प्लीमेंट, तो आप सभी के साथ में वीडियो के माध्यम से और भी चीज़ें जो है वो शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश मेरा आप तक पहुँचा। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा अपनी बात को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।